Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel English Literature. Today we will go through the summary of the novel Hard Times by Charles Dickens. इस नावल की सेटिंग एक इंडस्ट्रियल टाउन में रखी गई है जिसका नेम कोक टाउन है। ये नावल एक्सप्लोर करती है क्लैश बिटवीन इमोशंस, सोशल जस्टिस एंड यूटिलिटेरियनिज्म। Moving towards the characters introduction, थॉमस ग्रैडग्राइंड ये एक स्ट्रिक्ट मर्चेंट और पॉलिटिशियन होता है। ही हैज़ टू चिल्ड्रन, लुइज़ा एंड टॉम। लुइज़ा इनकी सबसे बड़ी बेटी होती है। थॉमस ने उनका ब्रॉटअप कुछ इस तरह से किया होता है जहाँ वो फैक्ट्स और रैशनलाइजेशन को ज़्यादा वैल्यू करती है ओवर इमोशंस। यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट वंस वी गो थ्रू द स्टोरी लाइन। कमिंग टूवर्ड्स टॉम, टॉम उनका सबसे छोटा बेटा होता है। थॉमस ने उसकी परवरिश भी अपनी ही दूसरी बेटी की तरह की होती है, लेकिन वो बहुत ही सेल्फिश और इर्रेस्पॉन्सिबल सन होता है। जोज़ाया बाउंडरवे वो एक अमीर और सेल्फ मेड बिजनेसमैन होता है हु ओन्स अ मिल। वो लुइज़ा का हस्बैंड होता है। सीसी जूप, शी इज़ द डॉटर ऑफ अ सर्कस परफॉर्मर। जब उसका फादर उसको छोड़ देता है या अबैंडन कर देता है तो वो ग्रेट ग्राइंड फैमिली के साथ रहना शुरू कर देती है। सिक्स कैरेक्टर है हमारे पास स्टेफन ब्लैकपूल का। ये एक हार्ड वर्किंग फैक्ट्री वर्कर होता है। इसका कैरेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के वर्किंग क्लास के इश्यूज़ को पोर्ट्रे करता है। रशल ये स्टेफन की फ्रेंड है। स्टेफन इससे मोहब्बत करता है एंड दे ऑल्सो वर्क टुगेदर इन द मिल। मिसेस स्पारसेट ये एंटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी हैं। ये लुइज़ा से बहुत जेलस होती हैं। जेम्स हार्थहाउस ये एक मॉरली करप्ट कैरेक्टर है। वो अटेम्प्ट करता है लुइज़ा को सिड्यूस करने की। सिड्यूस मींस फरेब देना, अपनी तरफ माइल करना। स्लैकब्रिज ये इंडस्ट्री के वर्कर्स का जो यूनियन होता है उनको लीड करता है एंड ही इज़ मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ कैरेक्टर। मैनिपुलेटिव कहते हैं चालाक और मक्कार शख्स को। लेट्स बिगिन विद द समरी ऑफ द नावल। थॉमस ग्रैडग्राइंड एक अमीर और रिटायर्ड मर्चेंट ताजर को कहते हैं। ताजर होते हैं कोक टाउन के, इंग्लैंड में जो ये टाउन वाक़ है। वो एक स्ट्रिक्ट और रिजिड फ़िलासफ़ी ऑफ रेशनलिज्म, सेल्फ इंटरेस्ट और फैक्ट्स को फॉलो करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन उस अप्रोच को कहते हैं जहां अगर इस दुनिया को अंडरस्टैंड करना है तो सिर्फ रीज़न, लॉजिक और एविडेंस के बेस पर ही ये पॉसिबल है। ये अप्रोच किसी भी ट्रेडिशनल बिलीव्स, अथॉरिटी या इमोशंस को फॉलो नहीं करती। थॉमस अपने दोनों बच्चों को इसी फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग रेस करता है, वेयर देयर इज़ नो स्पेस फॉर इमेजिनेशन एंड इमोशंस। ही फाउंड्स अ स्कूल एंड चैरिटेबली टेक्स वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि काइंड और इमेजिनेटिव टाइप का कैरेक्टर है। सीसी जूप होती हैं वो। ये सब बड़े हो जाते हैं तो टॉम बिकम्स सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है एंड लुइज़ा स्ट्रगल्स विद डीप इनर कन्फ्यूजन। उसको हमेशा लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ खोया हुआ है। देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन हर पर्सनालिटी। इवेंचुअली उसका फादर उसकी शादी अपने दोस्त जोजिया से कर देता है। वो एक वेल्दी फैक्ट्री ओनर होता है हु इज़ ट्वाइस हर एज। जोजिया हमेशा इस बात का इजहार करता है कि ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन जिसको उसकी माँ ने एक गटर में छोड़ दिया था। स्टेफन जहाँ काम करता था वो वहाँ की टेंशन्स और उसके माहौल से काफ़ी तंग था। वांडर बॉय उसको फायर कर देता है व्हेन ही रिफ्यूजेस टू स्पाई ऑन अदर वर्कर्स। स्पाई मीन जासूस। लुइज़ा स्टेफन की इस ऑनेस्टी से बहुत इम्प्रेस होती है। वो स्टेफन के जाने से पहले उससे मिलने जाती है एंड हेल्प्स हिम विद सम मनी। टॉम भी लुइज़ा के साथ होता है। टॉम स्टेफन से कहता है कि अगर वो कुछ रात कंसेक्यूटिवली बैंक के बाहर वेट करे देन अ हेल्प विल कम टू हिम। और स्टेफन वैसा ही करता है बट नो हेल्प अराइव्स। इवेंचुअली ही पैक्स एंड लीव्स द टाउन। उसी दिन बैंक में डाका पड़ जाता है और उसका सस्पेक्ट स्टेफन को ठहराया जाता है।
مسز اسپارسٹ وٹنسز جیمس ڈکلیئرنگ ہز لو فار لوئزا، اور وہ اگلی رات اس سے ملنے کے لیے مان جاتی ہے۔ ہاؤ ایور لوئزا جیمس سے ملنے کے بجائے اپنے فادر کے گھر چلی جاتی ہے، جہاں وہ اپنے فادر کی اپ برنگنگ سٹائل کو کنفرنٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی اسی اپ برنگنگ کی وجہ سے میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جس سے میں محبت ہی نہیں کرتی۔ سیسی جو لوئزا سے بہت محبت کرتی ہے جیمس سے ملنے جاتی ہے اینڈ کنونسز ہم ٹو لیو دا ٹاؤن، اور لوئزا کی لائف سے نکل جانے کو کہتی ہے۔ باؤنڈر بائے جو کہ بہت خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس کی وائف اس کو چھوڑ کر نہ چلی جائے، ہی ریڈبلز ہز ایفرٹس ٹو کیپچر اسٹیفن۔ اسٹیفن جب واپس آ رہا ہوتا ہے اپنی صفائی کے لیے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ رشل اور لوئزا اس سے ملنے جاتے ہیں اینڈ ہی ڈائز سون آفٹر این ایموشنل فیئر ویل ٹو رشل۔ تھامس اور لوئزا ریئلائز دیٹ ٹام از ریئلی رسپانسبل فار روبنگ دا بینک۔ تھامس اور لوئزا کی مدد سے انگلینڈ سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ اسٹوری میں آگے معلوم ہوتا ہے کہ مسز پیگلر از ہز لونگ مدر، باؤنڈر بائی کی لونگ مدر ہے، جس کو اس نے ملنے سے روکا ہوا تھا، اور وہ ایک سیلف میڈ آدمی نہیں ہے۔ 5 years later he died alone in the streets۔ تھامس گریڈگرائنڈ gives up his philosophy اور وہ اپنی لائف غریبوں کی مدد کرنے میں گزار دیتا ہے۔ ٹام اپنی غلطیوں کو ریئلائز کرتا ہے بٹ ہی ڈائز وداؤٹ ایور سینگ ہز فیملی۔ لوئزا نیور میریز اگین وائل سیسی میریز اینڈ ہیز اے لارج اینڈ لونگ فیملی۔ اسی کے ساتھ دا اسٹوری ہیز کم ٹو این اینڈ۔ اف یو فائنڈ اینی ایمبیگوٹی پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کامنٹ ڈاؤن بلو۔ تھینک یو۔